लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के नानक दरबार गुरुद्वारा में आए हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि आज बैसाखी है और आज के इस बैसाखी के इस पावन अवसर पर हमारे सिख समुदाय के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में बैसाखी मनाते हैं और आज यहाँ लंगर भी लगाया गया है। तो चलिए ना अंदर चलते हैं, गुरुद्वारा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अरदास हो रहे हैं, लोग किस तरह से लंगर में लगे हुए हैं, लंगर खा रहे हैं। आइए चलते हैं अंदर। तो ये है नानक दरबार और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं लोग अरदास में लगे हुए हैं, अपनी अपनी प्रक्रिया पे लगे हुए हैं। आ जाते हैं तो पकड़। अभी हमारे पास में हैं श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष श्री गुरुमुख सिंह जी, जो कि हमेशा तत्पर रहते हैं हर तरह के त्यौहार में। तो थोड़ा आइए जानते हैं बैसाखी के बारे में, थोड़ा जानते हैं कि बैसाखी क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है, थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। बैसाखी का त्यौहार सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंह सजाए थे। आज जो हम ये 5 कक्के धारण किए हुए हैं, केस, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपाण, ये सब गुरु गोविंद सिंह जी की हम लोग के 10वें पातशाह की देन है। आज के दिन ही बैसाखी के आज 326 वर्ष हो गए। उस दिन उन्होंने करीब 20-25 हज़ार लोगों का जमाव था और उन्होंने कहा कि मुझे 5 शहीद ज़रूरत है सिरों की, सिखों की, जिन्हें बनाया जा सके। तो लोग तैयार होते चले गए और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 5 को, आप बता रहे थे कि 5 सिंह सजाए उन्होंने। अच्छा, कक्का धारण किया है, 5 कक्के, केस, कंगा, कच्छा, कृपाण, कड़ा और खंडे बाटे का अमृत छका कर उन्हें सिंह सजाया। और कहा जाता है कि वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आप एक गुरु चेला। इसके पीछे यही वाक्य है कि बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 5 प्यारों से खंडे बाटे का अमृत तैयार किया और उनके हाथों अमृत छक कर खुद गोविंद राय से श्री गुरु गोविंद सिंह कहलाए। तो आज विश्व में जहाँ पर भी सिख नजर आते हैं वो श्री गुरु गोविंद सिंह की देन है। और हम लोग के 10 गुरुओं में वो 10वें गुरु थे और उसके बाद हमारे गुरु जो है सो गुरु ग्रंथ साहिब है। हम लोग इसी में आस्था रखते हैं। बैसाखी का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है क्योंकि फसलें कट कर आती हैं। गांव में माहौल होता था कि अब फसलें कट के आ गई, सुनहरी फसलें हैं, सुनहरे दिन आ गए हैं, अब हम पर्व मनाएंगे। तो खुशी खुशी लोग बैसाखी का गुरुपर्व मनाते थे। वो परंपरा आज भी चले आ रही है। जहाँ पर भी कोई 5 घर भी हैं तो कोशिश करते हैं कि पहले एक छोटा सा गुरुद्वारा बना लें ताकि हमारा पूजा सर, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सिर्फ पुस्तक नहीं है, वो जिस तरह हम लोग मानव की सेवा करते हैं वैसे ही गुरु ग्रंथ साहब की सेवा की जाती है। कहीं ले भी जाना होगा तो 5 सिख होंगे तब लेके जाएंगे, ऐसे ही नहीं लेके जाएंगे। और उनको रात को सुखासन किया जाता था, रूम बना हुआ है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करके वहाँ रख दिया जाता है और सुबह डेली प्रतिदिन फिर जो ग्रंथी हैं नहा धोआ के आते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करते हैं और ला के पालकी पर रखते हैं। रात में वो रात्रि विश्राम जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही हमारे गुरु करते हैं। वो जस्ट किताब नहीं है, इसलिए जहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है वो जगह समझ लीजिए कि धर्म के हिसाब से या आस्था के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। अच्छा, आज की आबादी यहाँ बहुत कम है, लेकिन प्रयास है कि हर पर्व त्यौहार खुशियों के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आज चूँकि बैसाखी है, आप पूरा सिख समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ बैसाखी का पर्व को मना रहा है, गुरु गोविंद जी को याद कर रहे हैं।
ऐसे पावन मौके पर गुरु सिंह सभा और क्या कार्यक्रम कर रही है, क्या 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 हो रहा है यहाँ? देखिए, अभी तो लोगों की नेक कमाई से, नेक इरादे से दिए गए दान से इस 2000 स्क्वायर फुट के गुरुद्वारे का हॉल को वातानुकूलित किया गया है। अभी आगे बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं अभी जाहिर नहीं करना चाहता। नहीं, आज कोई कार्यक्रम हो रहा है इसमें? आज रात्रि में फिर स्त्री सत्संग द्वारा कीर्तन होगा, उसके बाद युवा खालसा द्वारा आतिशबाजी होगी और फिर रात को गुरु का लंगर फिर से बरताया जाएगा। सभी गुरुपर्व में हम लोग रात को भी ये आयोजन करते हैं। लंगर का भी आयोजन हो रहा है? लंगर अभी भी हो रहा है, दोपहर में भी और रात्रि में भी। और हम सबसे विनती करते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी आपके समाचार को देख रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि गुरुद्वारा में किसी आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे मर्यादा माने आपको सिर ढक के, जैसे हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाया जाता है, सिर ढक के गुरुद्वारा में प्रवेश करना है। आइए, हम लोग के त्योहारों को देखिए, हम लोग के साथ मिलकर लंगर छकिए, आनंद लीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा कि सर्वधर्म सम्मान। हम लोग तो कहते हैं कि मानस की जात एक ही पहचानी वो। क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने बताई कि मानस की जात एक ही जात है। और ऐसे में ज़रूरी भी है कि हम सभी मिल करके एक साथ लंगर करें। छोटा बड़ा कोई नहीं होता, बाबा का दरबार खुला है और इस दरबार में सबका स्वागत है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। लंगर लगी हुई है, लोग किस तरह से लंगर कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हम लोग अभी यहाँ आ गए हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि सारे लोग सर पे कपड़ा रख करके लंगर कर रहे हैं। गुरुमुख भैया, थोड़ा सा इस लंगर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग के गुरु रामदास जी के समय से ये लंगर की मर्यादा कायम हुई है। लंगर बनता है, आम जाति भेद का कुछ नहीं है। हर श्रद्धालु को हम लोग खुशी से लंगर खिलाते हैं और हमें आनंद आता है कि लोग आकर गुरुद्वारों में लंगर छकते हैं। हमारे बहुत से ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं और बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं जहाँ 24 घंटा लंगर चलता है। आप किसी भी टाइम जाइए, रात को बेरात को लंगर आपको मिलेगा। और सब श्रद्धा से आके लंगर बनाने में हाथ बटाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रोटियां बेलना से सब्जी काटना सब स्त्रियां लगी रहती है, पुरुष लगे रहते हैं। लंगर बनता है और लंगर पब्लिक के बीच में, आम जनता के बीच में सब। और सबसे बड़ी बात है कि पंगत और संगत जी, एक पंगत में हर जात के लोग बैठते हैं, वही संगत बैठती है और लंगर, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताया जाए कि यहाँ पर में जो लंगर में आती है, जो खर्च आता है, क्योंकि इस बाज़ार में बिकता है तब सामान यहाँ आता है, खेती नहीं हो रही है, तो इसमें जो खर्च आता है इसका मेंटेनेंस कैसे होता है, खर्च कैसे होता है, या कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। 30-40 साल हो गए, 50 साल हो गए गुरुद्वारा में। हम लोग बाज़ार में कहीं भी चंदा के लिए नहीं जाते हैं। अपनी नेक कमाई से लोग श्रद्धा से स्वयं आकर गोलक में पैसा डाल देते हैं या लिखा देते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी गुरुपुरब में पूरे लंगर जो भी 50,000, 60,000, 70,000 खर्च होता है, एक ही परिवार या एक ही शख्स दे देता है। तो दानदाताओं की कमी नहीं है, सबके सहयोग से जो भी कुछ दान देते हैं लोग गोलक में डाल देते हैं। वही रुपए लंगर बनाने में खर्च होते हैं और सबका पैसा सबके काम आ रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर में सारा कुछ प्रेम पर टिका हुआ है। लोग प्रेम से अपना स्वेच्छा से जिसको देना है वो देते हैं। चंदा वगैरह कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। और हर किसी तरह के ओकेजन हो, जब भी मतलब सिख समुदाय का कोई भी एक ऐसा ओकेजन हो, प्रोग्राम हो, त्यौहार हो, तो इस तरह का लंगर लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर में जात पात की कोई बात नहीं होती है, ऊंच नीच की कोई बात नहीं होती है। सारे लोग एक साथ बैठकर हंसी मजाक के साथ में अरदास करके लंगर करते हैं और बधाइयाँ देते हैं। चूँकि आप झिकपानी से आए हुए हैं, बैसाखी में है आज, थोड़ा मौके पर थोड़ा सा अपनी बातों हमारे दर्शकों को बताइए। बैसाखी हमारे 10वें गुरु जी का त्यौहार मनाया जाता है। बैसाखी के दिन खालसा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन 5 प्यारे साज के और उनको अमृत छकाया गया था और उसके बाद उन्हीं से अमृत गुरु गोविंद सिंह जी ने छका। ये हम लोगों का न्यू साल के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। बहुत बड़ी बात है जी। और हम इसे सबके सहयोग से मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इसमें इन्वाइटेड रहते हैं। क्या बात है।
धन्यवाद। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि ये जो बैसाखी है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को जोड़ने का एक सार्थक प्रयास किया जाता है कि हाँ ये एक साथ बैठ कर हम लोग लंगर करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। बहुत बड़ी बात है। और ये सिख समुदाय का ये नववर्ष भी मनाया जाता है। आज तो बैसाखी है, इसके बाद फिर क्या क्या कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम? हम लोग के श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी गुरुपुरब है। हाँ। और जो कि 30 मई को है। तो अच्छा। उसके 40 दिन पहले से हमारी स्त्रियाँ सुखमनी साहब का पाठ करती हैं, जो कि लगभग 1 घंटा होता है और 40 दिन लगातार चलता है। और चने का प्रसाद और शरबत, ठंडा शरबत, मीठा शरबत बरताया जाता है। तो 1 घंटा 40 दिन लगातार पाठ चलेगा। इसमें विशेष रूप से स्त्री सत्संग सभा ही पूरा आयोजन करती है। और फिर हम लोग छबील लगाते हैं, यानी पर ठंडा पानी का वितरण और प्रसाद का वितरण। वो कहाँ करते हैं आप जो लोग? हम लोग पहले बस स्टैंड में करते थे, अभी बसों का वहाँ जाम लग जाता है, इसलिए फ्लाईओवर पार करके खपरताई एरिया में जगह है, वहाँ फ्लाईओवर जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ 10-11 बजे से जो चालू होगा 4-5 बजे तक, जब तक लोग पानी पीते रहेंगे हम लोग को लगेगा कि हाँ अभी लोग हैं, तो हम लोग वो ठंडा मैंने सड़क में आवागमन करने वाले गाड़ी हो, पैदल हो, जो हो, सबको आप लोग गाड़ियों को रोक के आने जाने वाले मुसाफिरों को रोक के शरबत देते हैं, चना का प्रसाद देते हैं। यही दोनों चीज़ चलती है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बताई आपने। तो इस तरह से सिख समुदाय मानव सेवा में हमेशा से तत्पर रहा है और आगे भी चलते रहेगा। तो आपने आज यहाँ बैसाखी की महत्व को समझा, जाना, उसके साथ ही साथ सिख समुदाय की जो मनो इच्छा है उसको भी आप लोगों ने जाना। तो आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन हाँ अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।